नेपाल एक बार फिर सुलग उठा है। बात अब नेपाल की करने जा रहे हैं, जहां के बीरगंज शहर में बवाल मच गया। प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल ने फिलहाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। ये तस्वीरें नेपाल के बीरगंज शहर की हैं। ये शहर भारत की सीमा के पास है। बीरगंज में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि यहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये कदम शनिवार को दक्षिणी धनुषा जिले में एक मस्जिद में हुई तोड़फोड़ के बाद सांप्रदायिक तनाव को बिगड़ने से रोकने के लिए उठाया गया। मस्जिद में तोड़फोड़ का वीडियो इंटरनेट पर आने के बाद नेपाल के मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने रविवार को बीरगंज में विरोध प्रदर्शन किया था। धनुषा जिले की कमला नगरपालिका सहित मध्य प्रांत के दूसरे हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि उनके देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए। रविवार को प्रदर्शन तेज होने के बाद सोमवार को बीरगंज के कुछ क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मेले, सार्वजनिक सभा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसबी ने बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर आम लोगों की आवाजाही पर रोक है। भारत नेपाल को जोड़ने वाले मैत्री पुल पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सहदेवा, महदेवा, पंटोका, सिवानटोला और मुशहरवा जैसे अन्य सीमा क्षेत्रों पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। हर नागरिक की गहन जांच हो रही है। सुरक्षा मजबूत करने के लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात है। इस बीच बीरगंज और आसपास के इलाकों में बिगड़ते हालात के चलते नेपाल में काम करने वाले कई लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। नेपाल के धनुषा जिले से ये मामला उठा था, जबकि दो मुस्लिम समुदाय के जो युवक थे उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पिक्चर जो है सोशल मीडिया पर डाली और उसके बाद उस पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां किया, जिसे लेकर जो हिंदू समुदाय है वहाँ पर वो काफ़ी उत्तेजित हो गया, काफ़ी आक्रोशित हो गया। और उसके बाद उन्होंने न केवल उसके खिलाफ विरोध जुलूस निकाला, बल्कि उन्होंने बीरगंज के इलाके में, बीरगंज शहर में एक मस्जिद के ऊपर हमला कर दिया, मस्जिद को आग के हवाले कर दिया और वहाँ जो कुरान शरीफ रखा था उसे जला दिया गया। इस घटना के बाद जो मुस्लिम समुदाय है वो भी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई, कम्युनल टेंशन की स्थिति है, यानी कि दोनों समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति आ गई। जो सेना है, नेपाल आर्मी जो है वो भी सड़कों पे उतर आई है, पुलिस भी सड़कों पे उतर के फ्लैग मार्च कर रही है और पूरे के पूरे बीरगंज के इलाके में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है और आसपास के जिले हैं वहाँ पर भी सतर्कता बरती जा रही है। जिन इलाकों में प्रदर्शन हुए, हिंसा हुई, वहां हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या। बांग्लादेश में कुछ ऐसी ही स्थिति है। हर बीतते दिन के साथ हालात बिगड़ रहे हैं। हिंदुओं के लिए जिंदगी नर्क जैसी होती जा रही है। एक महिला से गैंगरेप हुआ, अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी गईं। कट्टरता के जिस दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है वो हैरान करने वाला है। बांग्लादेश में फिर हिंदू की हत्या। 18 दिनों में 6 हिंदुओं का मर्डर। हिंदू महिला को पीटा, गैंग रेप किया। कब थमेगी हिंदुओं पर हिंसा? 18 दिसंबर दीपू दास की हत्या। 24 दिसंबर अमृत मंडल की हत्या। 29 दिसंबर बजेंद्र विश्वास की हत्या। 3 जनवरी खोकोन दास की हत्या। 5 जनवरी राणा प्रताप की हत्या। 5 जनवरी मोनी चक्रवर्ती की हत्या।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला सोमवार रात का है, जिसमें नरसिंदी जिले के पोलाश में एक हिंदू दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 5 जनवरी 2026 की रात करीब 10 बजे चोर सिंदूर बाजार में किराना दुकान चलाने वाले मोनी चक्रवर्ती पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में मोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अब तक बांग्लादेश में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। मोनी चक्रवर्ती की हत्या से पहले 5 जनवरी के दिन ही पत्रकार राणा प्रताप बैरागी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और जशोर जिले के मनीरामपुर इलाके में सोमवार शाम करीब 6 बजे राणा प्रताप को बर्फ फैक्ट्री से बाहर बुलाकर पास की एक गली में ले गए। वहां कहासुनी के बाद सिर में कई गोलियां मारी गई। हत्या के ये दोनों मामले एक ही दिन में हुए हैं। बीते 18 दिनों में अब तक 6 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक और दिल दहला देने वाली घटना बांग्लादेश के झेनाइदह जिले के कालीगंज में हुई। शनिवार रात एक हिंदू महिला के साथ गैंग रेप किया गया। आरोप है कि 2 आरोपियों ने महिला के साथ बर्बरता की, उसे प्रताड़ित किया और फिर उसके बाल काट दिए। घटना के बाद महिला बेहोश हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस शिकायत में पीड़िता ने बताया कि रेप के बाद आरोपियों ने महिला को घटना के बारे में किसी को न बताने की चेतावनी दी, उसे एक पेड़ से बांध दिया, उसके बाल काट दिए। इस घटना का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास की भी मौत हो गई थी। अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया था और उन्हें आग के हवाले कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से झुलसे खोकन दास किसी तरह पास के तालाब में कूद गए, जिससे आग बुझ सकी, लेकिन उनका चेहरा और सिर बुरी तरह झुलस गया था। स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, बाद में हालत बिगड़ने पर ढाका रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। खोकन दास अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का छोटा कारोबार चलाते थे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। सबसे पहले 18 दिसंबर को दीपू दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फिर ने उसे पीट कर मार डाला और फिर उसके शव को लटकाकर जला दिया। उसके बाद अमृत मंडल बजेंद्र विश्वास की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। 23 दिसंबर को चट्टग्राम में अज्ञात लोगों ने कतर के प्रवासी कामगारों सुखशील और अनिल शील के घर में आग लगा दी थी। किसी तरह घर में मौजूद लोग इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। लगातार हो रही इन हत्याओं ने बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ा दिया है। हिंदू समुदाय में भय का माहौल है और लोग सरकार से सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल इन मामलों में पुलिस जांच जारी है, लेकिन अब तक कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हरियाणा के फरीदाबाद में तनाव का माहौल है। यहाँ 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। यहाँ के लोगों का कहना है कि नशा तस्करी का विरोध करने पर नशा तस्करों ने पत्थरबाजी की, जिसके चलते कुछ लोगों को चोटें भी आईं। फरीदाबाद में तनाव, आपस में भिड़े 2 गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी। ये तस्वीरें हरियाणा के फरीदाबाद की हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पत्थरबाजी हो रही है। 2 गुट जब आपस में भिड़े तो यहाँ सड़कों पर ऐसे हालात नजर आए। पत्थरबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच रात के वक्त गली में गाली गलौज हुई थी और ये विवाद सुबह तक बहुत ज्यादा बढ़ गया। दोनों पक्षों के लोग सुबह सड़क पर आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। हालांकि इस मामले में पुलिस को किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि दोनों गुटों में, दोनों पक्षों में पत्थरबाजी हुई है।
वही है जगह है जिस तरीके आप देख सकते हैं। सामने आपको पत्थर दिखाई देंगे कि किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी इतनी तेज़ थी कि लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विवाद यहाँ पर हुआ था, किस कारण हुआ है, अभी इस बारे को पता नहीं चल पाया किस कारण ये विवाद हुआ है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ लोग रात को नशे से जुड़े सामान बेचते हैं और जब भी स्थानीय लोग विरोध करते हैं तो ये लोग हावी हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि नशा तस्करी का विरोध करने पर नशा तस्करों ने पत्थरबाजी की, जिसके चलते कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। ये तस्कर हैं, जो इनका विरोध करता है उसी के ऊपर ये पथराव कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने विरोध किया तो पथराव? हाँ, हमने विरोध किया तो पथराव का विरोध किया था आप लोगों ने? वो गांजा चरा अफीम बेचते थे हमारी गली का आगे खड़े होकर। अच्छा, यही खुलेआम बेच रहे थे? खुलेआम बेचते हैं रात को। रात को हाँ। चोट वगैरह भी आई अंकल? एक लड़की को, हमारी बच्ची को चोट आई है ऊपर। अफीम बेचे हैं, चरस बेचे हैं, गांजा बेचे हैं, स्मैक बेचे हैं। अच्छा हाँ, इन सब मना करो तो ये इसी चीज में कहता है। तो ये पत्थर किससे बरसाए थे? उन्हीं ने बरसाए, मना करी तो उन्हीं ने बरसाए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी जैसी कोई बात सामने नहीं आई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। झगड़े का क्या रीजन है उसके पता लगाया जा रहा है। जैसे कोई पता लगता है आप कोई भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आगामी कार्रवाई होने के लिए। सर, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नशा बिकता है जिसका विरोध किया था। भाई अभी पुलिस के संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या बात है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। जैसे कुछ पता लगता है उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है और शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। मंगलवार को भी यहां बुलडोजर गरजा, तालाब की जमीन पर बनाए गए मकान गिराए गए। कानून का डर इतना है कि लोग खुद ही अवैध अतिक्रमण तोड़ने लगे हैं। संभल में फिर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण अतिक्रमण पर प्रहार। तस्वीरें संभल के राया बुजुर्ग गांव की हैं, जहां अवैध घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 3 मकानों के लिए ये बुलडोजर आया, लेकिन ये देखा गया कि लोग खुद ही हथौड़े और दूसरे औजार लेकर अवैध निर्माण को तोड़ने में लग गए थे। ये तस्वीर देखिए, जो मकान मालिक हैं, जो मजदूरों को लगा करके बुलडोजर की कार्रवाई के डर से वो यहाँ पर मकानों को हथौड़ा चला करके अवैध मकान का निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। सुरक्षा की बात की जाए, तमाम सुरक्षा को लेकर के तमाम जो संभल के पुलिस फोर्स, कई थानों का पुलिस फोर्स लगा दिया गया। तो तमाम जहाँ पर प्रशासन मौजूद है। जो मजदूर हैं, जो अवैध निर्माण कर लिया था, जो सरकारी जमीन में जो तमाम ऐसे जो दीवार लगा दी थी, उन दीवारों को खुद अपने हाथों से मजदूर लगा करके हथौड़ा चला करके ये मजदूर लगा करके अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया गया है। ये कार्रवाई राया बुजुर्ग गांव में की गई। बताया जा रहा है कि तालाब की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से घर बना लिए थे। कुल 3 मकान ऐसे पाए गए। तीनों मकानों को तहसील प्रशासन पहले ही नोटिस थमा चुका था। अब समय सीमा बीत जाने के बाद अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंच गए और कार्रवाई शुरू कर दी गई। रावा बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर 3 अवैध मकान बनाकर निर्माण कर लिया गया था, जहां पर संभल प्रशासन के द्वारा इन्हें पहले नोटिस दिया गया था कि जो अवैध निर्माण है उसको हटा लिया जाए, लेकिन इन लोगों ने निर्माण नहीं हटाया। तो आज संभल प्रशासन के द्वारा पीला पंजा चलाकर इन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए किस तरह से जो संभल प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ पर जो बुलडोजर के द्वारा इन मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो बुलडोजर आने से पहले ही जो मकान स्वामी है वो खुद मजदूरों को लगाकर हथौड़ा चलाकर इन्हें अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो संभल के प्रशासन है उन्होंने बताया कि पहले इनको नोटिस दिया गया था और करीब काफी समय दिया गया था। नोटिस के जवाब न देने पर और समय से अवैध निर्माण न हटाने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। वैसे इसी गांव में कब्जा कर बनाई गई एक मस्जिद को रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ा गया था। अधिकारियों के मुताबिक ये मस्जिद तालाब की जमीन पर अवैध तौर पर बनाई गई थी और अक्टूबर में मस्जिद इंतजामिया कमेटी को अवैध निर्माण हटाने को कहा गया था, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटा तो प्रशासन को इसे गिराना पड़ा। इसी गांव में 2 अक्टूबर को तालाब की जमीन पर बने एक बारात घर को भी ध्वस्त किया गया था।
6 जनवरी राया बुजुर्ग 3 घर तोड़े गए। 4 जनवरी राया बुजुर्ग अवैध मस्जिद गिराई गई। 4 जनवरी हाजीपुर अवैध मदरसा दुकानों पर कार्रवाई। 4 जनवरी सलेमपुर गांव वालों ने खुद अवैध मस्जिद गिराई। पिछले 3 दिनों में संभल में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया है। जिस जगह कई साल से अतिक्रमण था, अब वहां जमीन साफ कराई गई है। संभल से सत्यपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। साल 2026 में अब तक देश की राजधानी दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब किसी की हत्या ना हुई हो, गोलियां ना चली हो। पिछले 2 दिन में ही 5 लोगों का कत्ल हो गया है दिल्ली में। 31 दिसंबर से अब तक 12 लोगों की हत्या हो चुकी है। लक्ष्मी नगर में ट्रिपल मर्डर। वेलकम में चाकू मारकर हत्या। त्रिलोकपुरी में पीट पीट कर हत्या।